तो देवेंद्र संजू, इनके सामने 50 लाख का सवाल मैं रखने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझे झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगी मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात। मेरा तो मन करता है कि आज आपके साथ खेले ना, बस बात करते रहें आपके साथ। इतना अद्भुत जीवन इनका। और जब हम लोग अपने आप को देखते हैं और घर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बेचारी, इसके पास बिस्तर नहीं है, जिसपे कभी जिंदगी में अपना बिस्तर नहीं देखा इसने। और आज देखिए 25 लाख रुपए जीत गई है और 50 लाख का प्रश्न है, 2 लाइफलाइन है। रुचिता, हम समझ सकते हैं कि आपके अंदर किस तरह की भावना चल रही है। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर। बहुत सारी आपकी जो तमन्नाएं थी वो पूरी हो गई। जी सर। और 15,000 रुपए जीत लिया। और इन्होंने एक कैलेंडर दिखाया, हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ। उसके सामने ऐसे टिक लगाया हुआ था। हमने कहा ये क्या है? कैसा? ये 3 महीने का रेंट जो था उससे ये पूरा हो जाएगा। देखिए, आपका दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू सर। और आपका दिमाग जो है वो अद्भुत है। रमेश जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ शब्द अगर आप बोलना चाहें रुचिता को, यही समय है, बोल दीजिए। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ सर, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है और नहीं पढ़ाई कर सके। अगर अच्छी पढ़ाई करते थे तो अच्छा जॉब मिलता था, ये मुसीबत नहीं आती थी हमारे ऊपर, ना बच्चे के ऊपर। तो इसलिए रुचिता को जो पढ़ी है वो यहाँ पे बैठी है, उनको पढ़ाया कर। जी जी। सर मैं जॉब करना चाहती थी पर मम्मी पापा बोले नहीं तू पढ़ाई कर। हाँ, हम देखिए। है घर संभालने के। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ऐसा सोचा। एंड लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। रुचिता जी, आपके पास हैं 2 लाइफलाइन। जी सर। बची हुई है संकेत सूचक और महाफ्लिप। रुचिता जी, 50 लाख रुपए का प्रश्न, 14वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। (1969) में न्यूयॉर्क के वुडस्टॉक फेस्टिवल में पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा के साथ तानपुरा पर किन्होंने संगत की थी? Who accompanied पंडित रविशंकर and उस्ताद अल्लाह रखा on the Tanpura at the 1969 Woodstock Festival in New York? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, जयमाला शिलेदार, बी, प्रभा आत्रे, सी, माया कुलकर्णी, डी, माणिक वर्मा। वुडस्टॉक फेस्टिवल। ये न्यूयॉर्क में होता है, संगीत फेस्टिवल होता है। जी सर। बड़े बड़े संगीतकार आकर के वहाँ परफॉर्म करते हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, बड़ा बड़ा मैदान होता है और ये कई दिनों तक चलता है। वहाँ पर पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर के गए थे और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों पर। पंडित रविशंकर जी का योगदान जो शास्त्रीय संगीत में है वो न केवल भारत में है बल्कि विदेश में जाकर के उन्होंने सबको अवगत कराया। तो मुझे जयमाला शिलेदार ऐसा लग रहा है सर, और प्रभात्रे में मैं कंफ्यूज हूँ। जयमाला शिलेदार लग रहा है। हाँ सर। तानपुरा। अब यहाँ पर देखिए गेस वर्क नहीं चलेगा। हाँ आपको सर। बताया है। हाँ। जरा सा भी आपको वो लगे संदेह
आपके पास 2 लाइफलाइन, ये महाफ्लिप लाइफलाइन है। आपको ये पसंद ना हो तो इसको ले करके 2 नए प्रश्न आएंगे आपके सामने। सर कंप्यूटर लाइफलाइन। यही लेंगी? हाँ, ये महाफ्लिप। ओके, महाफ्लिप लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि हमने कहा था, 2 प्रश्न जो है इनके सामने रख दीजिएगा, लेकिन वहां जाने से पहले इसका सही उत्तर क्या है ऐसे ही गेस कीजिए, बताना पड़ेगा दर्शकों के लिए। सर प्रभा अत्रे, ऑप्शन बी। प्रभा अत्रे, बी प्रभा अत्रे पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है माया कुलकर्णी। माया कुलकर्णी एक नृत्यांगना और संगीतकार हैं। वुडस्टॉक से पहले पंडित रविशंकर के नियमित तानपुरा वादक वो बीमार पड़ गए थे और उन्हें जल्दी ही कोई और चाहिए था, तो माया कुलकर्णी उस समय न्यूयॉर्क में अध्ययन कर रही थी और मुंबई में अपने समय के दौरान पंडित जी को जानती थी, इसलिए उन्होंने उनके साथ संगत की उनकी, माया कुलकर्णी। कंप्यूटर जी, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न दिए जाए। ये 2 प्रश्न आ गए। पहला वाला है, इनमें से कौन 1954 में पद्म विभूषण पाने वाले 6 प्रथम प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं थे? जी सर। Who among these was not one of the inaugural 6 recipients of the Padma Vibhushan in the year 1954? और दूसरा है, which world leader, a heavy metal drummer in her youth, played the santoor during an event held in their honor on her visit to India? युवावस्था में एक हेवी मेटल ड्रमर रही। इनमें से किस विश्व नेता ने भारत यात्रा के दौरान उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में संतूर बजाया था? सर सेकंड वाला। दूसरा वाला। हाँ। तो कंप्यूटर महाशय, ये प्रश्न को रख दीजिए और ऊपर वाला जो प्रश्न है उसको हटवा दीजिए। ये प्रश्न आ गया आपके सामने। जी सर। Which world leader, a heavy metal drummer in her youth, played the santoor during an event held in their honor on her visit to India? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने। ए, डेल्सी रोड्रिगेज। बी, साने ताकाइची। सी, जियोर्जिया मेलोनी। डी, क्लोडिया शेनबॉम। सर मुझे बी लग रहा है सर, साने ताकायाची जो जापान की पीएम है, वो Okay. अभी भारत आई थी तो उन्होंने संतूर बजाया था। बजाया था? हाँ सर। सर लॉक बी, साने ताकायाची। लगा दें ताला? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 50 लाख जीत लिए आपने। वर्ल्ड प्लेड जीती कप। सर आप देख रहे हैं, ये अद्भुत है। किसी को यहाँ अनुमान नहीं था कि सही उत्तर क्या है। सच सच बोलिए आप लोग। नहीं ना? हाँ, इनको मालूम था। कौन है आप और कहां से आए हैं जानना चाहते हैं। जापान की प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही कहा आपने, साने ताकायाची युवावस्था में ड्रमर थी और डीप पर्पल तथा ब्लैक सैबथ जैसे ग्रुप्स की वो फैन थी। सर। और वो इतनी जोर से बजाती थी कि जो स्टिक्स होती है ना ड्रम्स की, वो टूट जाने की स्थिति के लिए 4 जोड़ी अतिरिक्त स्टिक्स रखती थी अपने पास के। बजाते बजाते टूट जाए तो दूसरी स्टिक्स ले। और 2026 में साने ताकायाची ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अपने सम्मान में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान संतूर बजाने का प्रयास किया था। वेल प्लेड रुचिता। थैंक यू सर। एक लाइफलाइन बची है अभी। हाँ।